हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। तो देखिए बच्चों, थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हीट और जो अदर फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की उनके बीच में। ओके, सो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy and other forms of energy. So the branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy क्या हो जाएगी? थर्मोडायनामिक्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है इसका। तो जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमें हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में बच्चों जो रिएक्शन है उसकी एक्सटेंट को, और जो फिजिबिलिटी है, स्पॉन्टेनिटी है रिएक्शन की, उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको भी हम डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजफुल किस लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यूजफुल किस में हो जाएगी? टू प्रिडिक्ट the extent of reaction, the extent of reaction, to predict the spontaneity, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिबिलिटी of reaction, or to deduce some important laws of physical chemistry, तो ये थी कि हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंस जो यूजफुल जिसमें होती है थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस की। लिमिटेशन सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों लिमिटेशंस क्या हैं थर्मोडायनामिक्स की। तो देखिए जो लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के वो एप्लीकेबल नहीं है इंडिविजुअल एटम पे, आयन पे और मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। सो द लॉज ऑफ thermodynamics are not applicable to individual atom, ion or molecule. Correct? So the laws of thermodynamics are not applicable to individual atom, ion or molecule. सेकेंडली यहाँ पे हम जो प्रोसेस हमारी होती है उसकी जो रेट है उसको यहाँ पे हम नहीं बता पाते हैं थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको भी हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। सो इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, it does not give any information regarding the time taken for the process to complete होने में जो हमारी प्रोसेस में जितना टाइम लग रहा है यहाँ पे वो नहीं बता पाता। फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट एंड the rate at which
the process takes place. The process takes place. Thirdly, यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस हो रही है बच्चों, उसका जो पाथ है यहाँ पे, उसको भी हम नहीं बता सकते थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। मतलब जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, यहाँ पे बताने में फेल हो जाता है. सो इट फेल्स टू टेल दी path by which the reaction is carried out. The reaction is carried out. फिर हम बोल सकते हैं जो मैकेनिज्म है प्रोसेस का, उसको मैकेनिज्म ऑफ अ प्रोसेस. ऑलराइट. सो ये थे बच्चों कुछ हमारी लिमिटेशन थर्मोडायनामिक्स की. फर्स्ट जो लॉज है थर्मोडायनामिक्स की, वो एप्लीकेबल नहीं है इंडिविजुअल एटम, आयन और मॉलिक्यूल पे. और ये नई इन्फॉर्मेशन हमें देता कि टाइम जो लिया है प्रोसेस ने कंप्लीट होने में, और जो रेट है जिसके साथ जो प्रोसेस हमारी हो रही है उसको. और ये फेल है बताने में जो पाथ, जिस पाथ के थ्रू जो हमारी रिएक्शन हुई है उसको, मतलब मैकेनिज्म जो है प्रोसेस का, उसको. नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग. देखिए बच्चों, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम पार्ट होता है यूनिवर्स का अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस पे क्या होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, इफेक्ट्स को देखते हैं. जो हमारी वेरिएबल्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, इनके इफेक्ट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो सिस्टम के अंदर जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उनके ऊपर. तो देखिएगा ये क्या है, सिस्टम. मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है, और ये क्या है, सराउंडिंग. अगर ये वाला क्या है, सिस्टम, तो जो ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा अदर देन द सिस्टम, ये क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी. और सिस्टम और जो सराउंडिंग को जो सरफेस, रियल या फिर जो इमेजिनरी बाउंड्रीज होती हैं हमारी, जो सरफेसेस होते हैं, रियल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं, जो इनको सेपरेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज बोलते हैं बच्चों. तो ये क्या हो जाएंगी, बाउंड्रीज. क्या है, बाउंड्री है. ठीक है. तो सिस्टम क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, under investigation separated from the rest called the surroundings, from the rest by real or imaginary boundaries in order to study the effect of variables कौन सी, such as temperature, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर है, वॉल्यूम एटसेट्रा, अपॉन इट्स कंटेंट्स, तो उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, सिस्टम. और जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है अदर देन द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा. सो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा बच्चों, द रिमेनिंग पोर्शन of the universe other than the system which may be capable of exchanging
मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, उसे हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग, इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग्स। ये क्या हो जाएगी बच्चों, सराउंडिंग हो जाएगी। तो सिस्टम क्या है, पार्ट है यूनिवर्स का अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम द रेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। रियल या फिर इमेजिनरी बाउंड्रीज के साथ में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इफेक्ट को, वेरिएबल्स की, कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन इट्स कंटेंट। सो सराउंडिंग क्या है, रिमेनिंग पोर्शन है यूनिवर्स का अदर देन द सिस्टम, जो कैपेबल होता है एक्सचेंज करने की मैटर एंड एनर्जी को, इसके साथ में उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्स दैट इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। क्या हो जाएगा यूनिवर्स बच्चों, सिस्टम प्लस में सराउंडिंग। ये क्या है, यूनिवर्स। द सिस्टम एंड surroundings are separated by real or imaginary surface, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाउंड्री, कॉल्ड बाउंड्री। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग जो सेपरेट होते हैं रियल या फिर इमेजिनरी सरफेस, तो उसे हम क्या बोला है, बाउंड्री। और द बाउंड्री defines the limit of a system, तो इस सिस्टम की क्या कर देती है, डिफाइन कर देती है लिमिट। यहाँ तक क्या है हमारा सिस्टम, उसके बाद जो अदर देन जो हमारा पोर्शन रह जाता है वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है बच्चों। सो द बाउंड्री डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम। और यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है मैटर और एनर्जी का बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो कैसे होता है, थ्रू दिस बाउंड्री। सो द exchange of matter and energy between system and surrounding the exchange of matter and energy between system and surroundings takes place through this boundary, ओके बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अगर फिर भी आपको टॉपिक में कोई डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।